बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट के थर्ड क्लास है, पार्ट 3। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आगे क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कुछ क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसकी क्लास इंशाल्लाह लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है इसके अलावा नॉर्मली जो है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो हमारे पास चेकलिस्ट हैं वो सारे जो है ना मैंने ऑलरेडी लिंक में भेज दिए। ठीक है, आप उनको जो मेरी प्रीवियस क्लास थी उसके जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक लिंक अटैच होगी। वहाँ पे आपको वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अगर आप उसको रिव्यू कर लें। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ एडिशन करनी है तो आप इस पर अपनी साइट के जो है ना उसमें एडिशन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बाकी और अगर किसी किस्म की आपने उसमें चेंजेस वगैरह करनी है, बाज़ औक़ात फॉर्मेट चेंज होता है, बाज़ औक़ात जो है ना कुछ पॉइंट जो है वो अप एंड डाउन करने होते हैं, या फॉर एग्जांपल उसमें कुछ कंपनी का नेम इधर या डेट वगैरह जो फॉर्मेटिंग होती है आपकी। एक तो फार्मेटिंग होगी आपकी राइटिंग की, कि आप मतलब राइटिंग की फॉर्मेट आपको किस तरह होता है। एक फार्मेटिंग होती है आपकी डॉक्यूमेंट की, कि आप डॉक्यूमेंट किस तरह फॉर्मेट करते हैं। तो वो दो तीन चीज़ें जो होती हैं वो आप उसमें अकॉर्डिंग टू यूर साइट रिक्वायरमेंट जो है, या अकॉर्डिंग टू यूर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, या जो भी आपकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। तो आज अब मैं अपने क्लास का फिर बाकायदा से आगाज़ करता हूँ। हम जो है ना काफ़ी चीज़ें हमने इसमें कर ली थी। अब इसमें हम आगे जो है चेकलिस्ट फॉर आर पीसीसी वर्क। पीसीसी आप सब लोग जानते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के ग्रेड्स होते हैं। और कभी क्योंकि नॉर्मली फॉरेन में जो है ना हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं M5, M7.5, M15। और फिर नॉर्मली किसी जगह पे C5, C7.5, C10, C25, C30 कंक्रीट, और ये M जो है ना ये मटेरियल ग्रेड होता है। ठीक है। तो ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको डिफरेंट जो है ना वो आपकी जो है यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल सम टाइम जो यूज़ होती है वो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई तक कंक्रीट्स होती हैं, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में भी यूज़ होती हैं। और फिर जो बहुत ही हम कह सकते हैं कि लोग जो एज पर साइड फिर कंसिडर करते हैं, तो उसमें फिर हम ये जो प्रोपोर्शन लिखे हुए हैं हम ये कंसिडर करते हैं कि 148 को हम लीन कंक्रीट कहते हैं, 136 वे कंक्रीट है, 124 को जो है ना हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक है। 115 जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो प्रोपोर्शनल जितनी बढ़ती जाएगी उतनी उसकी स्ट्रेंथ जो है ना अकॉर्डिंगली वो जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो इसमें हम इनिशियली क्या करेंगे, अब मैं जरा इसको थोड़ा पढ़ लेता हूँ कि आपने चेकलिस्ट ये क्या चीज़ होती है, क्या करना है। प्रोवाइडिंग एंड लैंड प्लेन सीमेंट कंक्रीट एज पर स्पेसिफिकेशन विद नेसेसरी शटरिंग। ठीक है। आपने कंक्रीट जो है वहाँ पे आपको दिया हुआ है, कंक्रीट आपने कौन सी डालनी है, 7.5 मटेरियल की, या M10 की। ठीक है। तो आपने जो है ना वहाँ पे यहाँ से देखना है कि M5 जो है वो हमारे 7.5 हमारे पास 148 है, लीन कंक्रीट है, क्योंकि फाउंडेशन में जो है ना हम लीन कंक्रीट करते हैं, फ्लोरिंग में हम पहले लीन कंक्रीट करते हैं, और उसके बाद जो है ना हम 1 to 4 करते हैं। ठीक है, जिसे हम टाइप सी भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप की कंक्रीट है। और उसके साथ जो है ना हम नेसेसरी जो फॉर एग्जांपल अगर ये चेंज की हो तो चेंज की शटरिंग यूज़ करते हैं। अगर ये फॉर एग्जांपल हम 4 इंच की डालते हैं तो 4 इंच की शटरिंग साइड पे यूज़ करते हैं। तो ये शटरिंग जो है ना इसके साथ ज़रूरी होती है। फॉर्म वर्क हाइट स्ट्रेटनेस अलाइनमेंट एंड क्लीनिश शुड बी चेक प्रायर टू कंक्रीटिंग। इसमें जो है ना सबसे पहले आपने फॉर्म वर्क की हाइट चेक करनी है, जिस तरह मैंने मेंशन किया है कि ड्राइंग में आपको दिया होगा कि 6 इंच होगा, 4 इंच होगा, या 5 इंच होगा। उसकी स्ट्रेटनेस मतलब आपकी जो शटरिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये जो इसकी अलाइनमेंट आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इसलिए आपकी जो है ना उसकी जो शटरिंग जो है ना वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। मतलब बाज़ औक़ात जो शटरिंग नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ हो जाती है वो ना ज़्यादातर फिर जो है वो डैमेज हो जाती है, और डैमेज कंक्रीट की वजह से नॉर्मली हमारी कंक्रीट की जो अलाइनमेंट है वो भी ख़राब हो जाती है। और क्लीननेस भी होनी चाहिए, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि कंक्रीट करते वक्त ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो शटरिंग है या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, डस्ट भी नहीं होनी चाहिए, कोई और फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वगैरह भी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि मट्टी जो है या मड जिसे हम कहते हैं, या फॉर एग्जांपल साइल जिसे हम कहते हैं, एक तो नॉर्मली कंपैक्टेड साइल है, उसके ऊपर तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वैसे उसमें हम कंक्रीट के अंदर साइल मिक्स करें, या हमारे पास फार्म वर्क है और हम फॉर एग्जांपल स्लेब डालते हैं और उसमें या फॉर एग्जांपल चलो मैं इसी की मिसाल दे देता हूँ कि यहाँ पे हम कंक्रीट कर रहे हैं और वो सारी जो है ना मट्टी से भरी हुई है, डस्ट वगैरह से। तो ये कंक्रीट जब निकलेगी तो ये सारी ये जगह आपको मट्टी नजर आएगी, ठीक है। और जो कि है ना इस पर स्पेसिफिकेशन हमारे पास नहीं होती। टॉप लेवल एपीसी शेल बी मेंटेन एज पर रिक्वायर्ड रिड्यूस लेवल, ठीक है। जो आपका टॉप लेवल है, जिस तरह हम क्वांटिटी सर्वे में पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे क्वांटिटी सर्वे का कोर्स जो है इंग्लिश में भी है, उर्दू में, उसे डिटेल से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ आपको और भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो इसका टॉप लेवल है वो आपका ड्राइंग में दिया होगा, उसी के मुताबिक आपने उस टॉप लेवल को मेंटेन रखना है, ठीक है। इसे हम रिड्यूस लेवल कहते हैं। कंपेक्शन ऑफ पीसीसी शुड बी प्रॉपरली डन टू गेट स्मूथ इवन लेवल का, ठीक है। और इसकी जो पीसीसी की कंपेक्शन है, ये हमने प्रॉपरली करनी है, ठीक है। ये जो जिस तरह यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है, एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर वो किया हुआ है, तो ये आपने प्रॉपर करनी है ताकि एक सेम सरफेस जो है ना हमारे पास अचीव हो सके। लूज एग्रीगेट कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम द सरफेस, फॉर एग्जांपल जो एग्रीगेट आपको नजर आ रहे हैं कि वो लूज है, मतलब यहाँ पे फिट नहीं हो रहे, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे उससे स्मूथिंग नहीं आ रही, लेवलिंग नहीं हो रही, तो उसको आप वहां से रिमूव कर लें। हाँ, चेक टू दी डन फॉर मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट एज स्पेसिफाइड, जिस तरह मैंने इससे पहले मेंशन किया था, M7.5 अगर हम कर रहे हैं तो हमारे रेशियो के लिए हमें 148 जो है रेशियो प्रोपोर्शन जो है ना वो हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए या फॉर एग्जांपल बीसीसी हमारी होती भी जब लीन कंक्रीट होती है, जिस तरह ये दिखा रहे हैं, तो ये हमारे पास 148 ही होती है। तो इसमें नॉर्मली ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, कि लोग कहते हैं कि हम वन सीमट हो जाता है, फोर जो है सैंड हो जाती है, और एट जो है ना वो हमारे पास क्रश हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम। लेकिन ये इस तरह नहीं होता। ये नॉर्मली इस तरह होता है कि देखें आपने एक इसका एक 1/1 या 1/2/2 जरबे टू, लेकिन नॉर्मली 1 फुट जरबे 1 फुट जरबे 1 फुट या 1.5 फीट 1 मीटर, तो फिर बहुत ज़्यादा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा नॉर्मल जो है ना एक बक्स बनाते हैं, और इसी बक्स से जो है ना हम इसको पहले मैयर करते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक सीमेंट की जो बोरी होती है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास सीमेंट की जो बोरी होती है उसका वॉल्यूम जो हमारे पास होता है वो वो हमारे पास जो होती है 0.034 क्यूबिक मीटर होती है, ठीक है। और हमारे पास जो क्यूबिक फीट में होती है वो हमारे पास 1.25 और मल्टीप्लाई 1.25 क्यूबिक फीट होती है, ठीक है। तो नॉर्मली वो 1.22 से लेकर 1.25 होती है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं 1.25 क्यूबिक फीट। अच्छा, आपने 1.2 क्यूबिक फीट का आपने एक 1 और 1.2 क्यूबिक फीट का आपने एक बक्स बनाना है, ठीक है। और जो कि हमारा एक सीमेंट की बोरी के बराबर होता है। उसमें फिर उसी बक्स में आपने क्या करना है, चार सैंड डालने हैं, और फिर उसके बाद जो है ना उसमें आठ जो है ना आपने जो हमारे पास है क्रश डालनी है, ठीक है। तो ये हम अगर फॉर एग्जांपल एक बोरी के लिए 50 किलोग्राम आप सीमेंट के लिए अगर हम तैयार करना चाहें ये प्रोपोर्शन, तो ये हम इस तरह करेंगे, ठीक है। तो आप जब और वो वक्त बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जो है नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तो देखिए हमारे पास कंक्रीट की ट्यूब पाइप होती है, ठीक है। जो कि बस ऑलरेडी प्रॉपर एक मिक्सर होता है, मिक्सर आता है वहाँ सब कुछ करता है। लेकिन बाज़ औक़ात छोटे प्रोजेक्ट पे हम नॉर्मली जो है हैंड कार्ट, वो हाथ की जो गाड़ियाँ होती हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली ज़्यादा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि भी हर मरतबा तो हम बक्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो हम पहली मरतबा बक्स इस्तेमाल करते हैं, फिर उससे बक्स में जो फॉर एग्जांपल हमारे पास चार या तीन या दो सैंड जो होती हैं, उसको उस गाड़ी में डालते हैं। फॉर एग्जांपल वो कभी एक गाड़ी हो जाएगी, या दो दो हैंड कार्ट हो जाएगी, या तीन हैंड कार्ट, जितनी भी उसमें वो फिल होगी और इस तरह क्रश होगी। तो फिर उसी के मुताबिक जो है ना हम वो फिल करते हैं, और लेबर जो है काम करती है। लेकिन फॉरन में तो ज़्यादातर चूँकि मिक्सर होती है, मिक्सर आते हैं, और बस पहले से जो है प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है, प्लांट में बनता है। तो इसमें चीज़ों का जो है ना वहीं पे ख्याल रखा जाता है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो है ना तैयार है किस्म की कंक्रीट मिल जाती है। लेकिन फिर अच्छा, फिर जब आप इसके हम फिर हमें किस तरह पता चलेगी ये 148 या वो है कि नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि जब यहाँ पे कंक्रीट करते हैं, तो आपने नॉर्मली किया भी होगा, अगर नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ, या हमारे पास सरेंडर टेस्ट होता है, या हमारे पास क्यूब टेस्ट होता है।
जो कि 7 डेज के लिए होता है, और 28 डेज के, नॉर्मली 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज। 7 डेज में हमें इनिशियली पता चल जाता है कि मतलब हमारा कंक्रीट जो है वो कितना है, और 14 डेज में जो है ना वो हमें उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो 65 से 70% होनी चाहिए। और हमारे पास जो 28 डेज है उस पर हमारी स्ट्रेंथ उसकी 99% होनी चाहिए। अगर मैं एग्जांपल लूँ 1 to 4 की, तो 1 to 4 की जो हमारी 28 डेज स्ट्रेंथ होनी चाहिए आइडियल कंडीशन में, सिलेंडर स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 3000 PSI है। तो इसको फिर आप कन्वर्ट कर ले कि ये कि न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ये कितनी आएगी, या न्यूटन पर मीटर क्यूब में ये कितनी आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमारे पास थिकनेस टू फॉलो एज पर GFC ड्राइंग, ठीक है, जनरली 100 mm। तो थिकनेस जो है ना जो हमारे पास इसकी जो ड्राइंग होती है, ठीक है, अब GFC यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, GFC का जो हमारे पास वहाँ पे इसकी ड्राइंग होती है, PCC वर्क या जिस तरह मैंने आपको कहा है उसमें फायदा, लेकिन जनरली इन्होंने कहा है कि ये 100 mm होती है या 4 इंच की होती है, ठीक है। तो नॉर्मली किसी जगह पे अगर ज्यादा हो तो ज्यादा मैक्सिमम जो जाती है 6 इंच तक जाती है। आफ्टर द इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट, क्यूरिंग शैल बी डन विद क्यूरिंग बर्न्स गनी बैग्स फॉर 7 डेज, ठीक है। और ये हमारे पास जो है फाइनल सेट ऑफ कंक्रीट क्यूरिंग शैल बी डन विद क्यूरिंग वाइनल बैग्स फॉर 7 डेज। इसके ऊपर हम क्यूरिंग की कसम में बहुत से मेथड हैं, लेकिन नॉर्मली चूंकि ये हमारे पास फ्लोर है, तो इसमें हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, एक स्प्रे मेथड यूज़ करते हैं, उसके ऊपर कर लेते हैं। दूसरा हम सैंड पॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे जो है ना नॉर्मली इस एरियाज में जो है ना डिफरेंट टाइप सैंड पॉन्ड बनाते हैं। तीसरी हमारे पास जो होती है वो बैग्स होते हैं, जो गनी बैग्स लिखा हुआ है या बर्न्स वो लिखा हुआ है, बैग्स लिखा हुआ है, जो कि नॉर्मली हम इसके ऊपर रखते हैं, उसको पानी देते हैं तो थोड़ी देर बाद इसको जो है ना वो काफी हद तक उसको आ, जो है ना वो मॉइस्ट रखता है इसकी सरफेस को, ठीक है। तो एटलीस्ट 7 दिन तक जो है ना हमें इसे क्यूरिंग करनी पड़ती है। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी चीजें जो है ना यहाँ पे मैंने आपको समझा दी है, बाकी चीजें जो है ना वो आपको जब आप चेकलिस्ट देखेंगे जो कि मैंने दूसरी वीडियो के साथ अटैच की है, तो उसमें डिटेल दी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ये देखें PCC। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो देखें यहाँ पे एक चेक तो मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये देखिए कंक्रीट जो है ना हमारी यहाँ से उभरी हुई है, मतलब यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑलरेडी ये देखें सारे सेग्रीगेटेड जो है ना इसमें हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना ये भी हमने चेक करना है कि सेग्रीगेशन हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर हुआ है तो इसको हम दोबारा जो है ना कंक्रीट को दोबारा इसकी फिनिशिंग सही करेंगे, या इसको कंक्रीट को जो है ना यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको दोबारा करेंगे। अच्छा, चेक लिस्ट फॉर प्लम कंक्रीट। नॉर्मली हम प्लम कंक्रीट भी करते हैं। प्लम कंक्रीट बेसिकली क्या होता है, असल में ये मिक्स ऑफ कंक्रीट और स्टोन होता है, ठीक है। और फिर प्लम कंक्रीट इज नॉर्मल कंक्रीट मिक्स विद इंक्लूजन ऑफ लार्ज साइज स्टोन अप टू 300 mm एज अ इनट फिलर, ठीक है। इसके अंदर 300 mm जो कि तकरीबन कोई बनता है हमारे पास बस आपको चूंकि हमें मिलीमीटर में समझाना है तो चलो ठीक 0.3 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये बोल्डर आपको जो नजर आ रहे हैं इसमें हम जो है ना ये होता है स्टोन या प्लम 20 to 40%, ये डिपेंड करता है आपके कंस्ट्रक्शन पे। और ये नॉर्मली हम जो है ना साइड वॉल्स वगैरह उसमें जो है ना नॉर्मली ये प्लम कंक्रीट को यूज करते हैं। प्लम इज लार्ज साइज एग्रीगेट अबाउट 160 mm एंड मैक्सिमम इज 300 mm, ठीक है। आपका जो मैक्सिमम वो है तकरीबन 160 चेन से लेकर तकरीबन 1 फुट तक इसके दरमियान जो है ना हम इसको यूज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात में आपको मिलीमीटर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाज़ औक़ात में इसको जल्दी से माइंड में फुट में कन्वर्ट करके भी आपको बता देता हूँ। तो जो लोग मतलब ठीक है सऊदी में है, लेकिन यूनिट्स जो है ना यूनिट्स तो फुट भी हम यूज करते हैं नॉर्मली, मिलीमीटर भी यूज करते हैं, दोनों यूनिट जो है ना कि आपको दोनों पता हो, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि आप इसको क्या 300 mm जो है ना वो कितने फीट के इक्वल है, ठीक है, या 300 mm कितने मीटर के इक्वल है, कितने सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इसको भी थोड़ा सा जो है ना जहन में रखना है कि आपको पता हो कि ये इतना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 300 mm हमारे माइंड जो है ना वो शायद मैयर ना कर सके, लेकिन जैसे एक बंदा कहे कि 300 mm जो 1 फुट है, तो 1 फुट डायरेक्ट हमें पता चल जाता है कि ये इतना 1 फुट की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो आपको फिर आसान हो उसी को आप जो है ना आगे कैलकुलेट करते हैं। तो प्लन कंक्रीट, अच्छा अच्छा, अब इससे अगर मैं अपनी खुद अपनी लिस्ट बनाऊँ तो मैं वहाँ पे देखूंगा कि तो ड्राइंग में मुझे लार्ज साइज स्टोन कौन सा दिया हुआ है, कि वहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल स्टोन मुझे मुझे 160 दिया हुआ है, 180 mm दिया हुआ है, 140, 150। तो जब मैं साइड पे जाऊंगा तो उस की उसकी जो है ना डायमेंशन को मैं मैयर करूंगा। और इसमें आपने जिसकी डायमेंशन मैयर जो इसकी लार्ज डायमेंशन है, फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं मेंशन करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये 160 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो इसकी लार्ज डायमेंशन होगी वो 160 mm से ज्यादा, क्योंकि डायमेंशन इसकी दो होती है, शायद इसकी तीन, एक, दो, तीन, चार।
लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको हम एक कंसिडर करते हैं और इसको हम एक कंसिडर करते हैं। जो आपको मैक्सिमम वैल्यू नजर आएगी ना, उसको आप देख लेना, जो मैक्सिमम आपकी लेंथ आएगी उसको आप, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पे ये पत्थर है, इसकी मैं यहाँ से रखूंगा, इस तरह मैं मेजर करूंगा इसको, ठीक है, तो आप मेजर कर लेना। तो जो साइड आपको जो है ना लंबी नजर आ रही है, उस साइड से मेजर कर लेना कि वो उस साइड से जो है ना आपके पत्थर ज्यादा ना हो। नॉर्मली दोनों तरफ सेम होने चाहिए, लेकिन ये है कि दोनों तरफ से सेम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो स्टोन है, हमने कोई मतलब हम नॉर्मली जो है ना इसको कोई इतना इस पे ड्रेसिंग वगैरह इसकी नहीं होती। तो इसलिए हम जो है ना ऐसे पत्थर लेके आते हैं जो कि विद इन हमारे पास लिमिट हो। और शायद आपको ये लिमिट दी भी हो कि फॉर एग्जांपल आपने 160 से लेकर मैक्सिमम 300 mm इसके दरमियान यूज़ करना है। तो फिर आपके लिए थोड़ा सा और भी स्पेसिफिकेशन जो है आपके लिए और भी आसानी पैदा कर लेती है कि आप साइड पे थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं कि 160 और 300 mm के अंदर जो भी आपको स्टोन मिलता है उसी को जो है ना आपने यूज करना होता है। तीस एक बात और जो मेरे जहन में थी कि आपको बताऊंगा कि स्टोन की जो वाटर अब्जॉर्प्शन है वो भी आपने चेक करनी है, क्योंकि ये भी एक चेकलिस्ट का हिस्सा है। और वाटर स्टोन अब्जॉर्प्शन जो है वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि गुड स्टोन होता है, ठीक है। और प्लम प्लम वर्क में या फॉर एग्जांपल ये नॉर्मली हम रिटेनिंग वॉल में यूज करते हैं, नॉर्मली हम जो अगर आपको याद हो तो गेबियन स्ट्रक्चर में यूज करते हैं फ्लडिंग के हवाले से, ठीक है। और बाज लोग जो है ना वो अब बाउंड्री वॉल में भी, बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल में भी बाज लोग यूज करते हैं। तो इसके बारे में मतलब समझाने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एरियाज में इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि नॉलेज आपको एटलीस्ट होना चाहिए अगर कि फ्यूचर में ये इस्तेमाल हो या ना हो। अच्छा, नेक्स्ट फाइलिंग है, चेक फॉर फाइलिंग वर्क, फाइल फाउंडेशन इन आरसीसी कॉलम, सर्कुलर कास्ट इन सच आर प्री कास्ट ड्रिवन इन राउंड ट्रांसफर स्ट्रक्चर लोड इनटू हार्ड डेटा। जैसे मैंने इनिशियली पहले दूसरे प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था कि नॉर्मली हम जो है ना इसको ब्रिज बनाने के उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो है फाइलिंग वगैरह इन्होंने काफी सारी दिखाई हुई है, ठीक है, ये लगे कर रहे हैं, ठीक है, कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ तो बना रहे हैं या कुछ बनी हुई है, ठीक है। और ये दरिया में जो है ना उसमें काम हो रहा है, ये हमारा ब्रिज है, यहाँ से जो है ना इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने वही चीजें चेक करनी है कि आरसीसी नंबर आप बार्स कितने हैं, इसमें जो है ना कंक्रीट जो भी है वो कौन सी स्ट्रेंथ की है, इसमें जो है ना इसका डिस्टेंस एक से दूसरे तक कितना है, सेम है कि सेम नहीं है, इसका डाया कितना है, ठीक है। दूसरा ये जो स्ट्रेटा तक डेप्थ जितनी है उतनी डेप्थ तक ये गया है कि नहीं गया, ठीक है। और दूसरा जो इन्होंने मतलब ड्रेनिंग की है वो इस पर स्पेसिफिकेशन की है कि नहीं की। तो ये सारी चीजें जो है ना ये इसमें आपने चेक करनी है। 1.9 है, शटरिंग है। ये बहुत ज़्यादा लंबा है। इसको मैं आप पे छोड़ देता हूँ, इसको पढ़ लें। शटरिंग नॉर्मली वही जो मैंने ऐसा जिक्र किया है कि शटरिंग जब भी आप कंक्रीट करेंगे शटरिंग उसके साथ होगी। तो उसमें डिफरेंट जो है ना, फॉर्म वर्क मोल्ड टू कंटेन द वेट कंक्रीट इन डिजाइड शेप, ठीक है। जब हम असल में ये एक मोल्ड होता है जिसके अंदर हम कंक्रीट डालते हैं, कंक्रीट उस वक्त जो है ना वेट कंडीशन में होता है। तो इसलिए हम जो है ना, और ये हम इसलिए कहते हैं कि हम जिस शेप में कंक्रीट को लेके आना चाहते हैं उसी किस्म का हम मोल्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब फिर बाकी इसके फोल्डिंग, लेस, कटिंग ये वगैरह आप पढ़ लें, ठीक है। इसमें फिर अगर आपको कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये नाम मैंने किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा दूसरा चीज़ आपको, अच्छा ये मैंने इसमें पिक्चर भी दी है, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे जो हमने किया। अच्छा, ये शीटिंग है, फ्लाई है 12 mm की, इसे हम जो है ना शीट भी कहते हैं। और इसमें इसे हम जो है ना फ्लाई, यहाँ पे हम फ्लाईवुड भी कहते हैं, और इसको नहीं कहते और भी होते हैं ना। इसके अलावा हम ये जो नॉर्मली हम यहाँ पे मुख्तलिफ स्टील शटरिंग भी यूज़ हो सकती है, वो जो और भी जो है ना उसकी फिनिशिंग अच्छी होती है, ठीक है। एक वुडन शटरिंग होती है, एक स्टील शटरिंग होती है। एक आजकल की जो है ना, अगर आप देख लें तो हमारे पास एक प्री कास्ट शटरिंग आई हुई है प्लास्टिक की, ठीक है, जो कि हम बस डायरेक्ट एक फार्म वर्क होता है जो कि हम कॉलम पे रखते हैं और उसमें बस उसके नट एंड बोल्ट को फिक्स करते हैं। वो थोड़ा ये होता है कि वो एज कम्पेयर टू इसके थोड़ा सा आसान होती है। और स्टील शटरिंग भी आसान होती है, लेकिन चूंकि वो उसका जो रेट होता है वो एज का महंगा होता है, क्योंकि और दूसरा ये कि वो थोड़ा सा हैवी होती हैं, तो इसके काम उसका बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू जो प्लास्टिक की होती है प्रीकास्ट वाली, उससे काम उसका बहुत अच्छा होता है। लेकिन शर्त मसला सिर्फ ये आता है उसमें कि वो बारी बहुत ज्यादा होती है, उसको खोलना, उसको बंद करना, उसको थोड़ा सा वो एज कम्पेयर टू प्लास्टिक वाले के या प्रीकास्ट के इससे ज्यादा थोड़ा सा स्किल चाहिए होती है। ये हमारे पास स्टड है जो वर्टिकल बार्स है, ठीक है, यहाँ पे लगाए, इसको हम स्टड्स कहते हैं। एमएस प्रॉप्स है, ठीक है। ये जो नीचे हमारे पास लगे हुए हैं, ये जो इसको हम बाज औकात जो है सबको हम एज अ होल इसको फॉर्म वर्क कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं तो ये जोस्ट या जॉइस्ट या आई बीम, ठीक है, या हम अब नॉर्मल हमारी जुबान में इसको क्या कहते हैं, गार्डर कहते हैं, हम कहते हैं ये गार्डर है।
लेकिन टेक्निकल जब आप करेंगे तो इसको हम आई बीम कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल इसकी शेप जो है ना वो बिल्कुल आई की तरह है। और जॉइस जो है ना इसका नाम है, ठीक है। एम एस प्रॉप हो गया, एम एस का मतलब माइल स्ट्रीट हो गया, माइल स्ट्रीट हो गया, ठीक है। ये अगर आप मैं आपको बता दूं सिंपल वर्ड्स में, तो ये वो गोल पाइप है, ठीक है, जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं। और ये रेलिंग पट्टी हो गई है, ये हमारे पास कॉलम रिइंफोर्समेंट हो गई है। और ये हमारे पास कॉलम केप या शटरिंग यहाँ पे दिखाई, नीचे नीचे यहाँ पे दिखाई देगी, इसका यहाँ पे कॉलम केप वो दिया हुआ है। और ये हमारे पास बियर है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल इस तरह दिए हुए हैं ना, तो ये हमारे पास बियर है, ठीक है। अच्छा, चेकलिस्ट फॉर इन्फोर्समेंट, इसका तो मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। A concrete enforcement checklist is a tool used to ensure that reinforced concrete structure, such as building and bridges, have been properly constructed and maintained to ensure their safety and longevity, ठीक है, ताकि या सस्टेनेबिलिटी से हम कह सकते हैं या उसकी स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं, ठीक है, ताकि दोनों इसमें इंश्योर हो। अब ये देखें, ये इसमें प्रॉपर शटरिंग है, ये वो एम एस शीट है, ठीक है, प्लाईवुड जिसे हम कहते हैं, ये देखें प्लाईवुड से बने एक शीट है। ये उन्होंने प्रॉपर जो है ना उसमें कंक्रीट दिया हुआ है। ये कंक्रीट वर्टिकल बार जिसे हम लॉन्ग बार भी कह सकते हैं, सपोर्टिंग टू कीप कॉलम बार वर्टिकल इन पोजीशन ड्यूरिंग कंकरेंट। ये हमने दिए हुए हैं इसलिए कि ताकि ये हमारा जो कॉलम का वो है, जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, वो हमारी जो है ना एस पर स्पेसिफिकेशन रहे और बिल्कुल सीधी रहे, क्योंकि कॉलम जो है ना वो आपका बैकबोन ऑफ दी स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है। अगर ये आपका फेल हो गया तो फिर आगे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन तब जाके सपोर्ट लेती है जब आपका बीम जो है, कॉलम जो है ना वो स्ट्रांग हो, ठीक है। लाइन डोरी फॉर ग्रिड लाइन, ठीक है। मार्किंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ये तो हम स्टार्ट से जब हम करते हैं तो जब एक्सक्यूएशन होती है तो उसके बाद भी हम डोरी वगैरह मार्क करते हैं, जहाँ पे हम निशान लगाते हैं कि हमारे जो, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो डोरी मार्क करके उस पर वहाँ पे हम अपनी सेंटर लाइन को अलाइन करते हैं। फुटिंग वाई डायरेक्शन स्टील और फुटिंग एक्स डायरेक्शन स्टील, ये तो आपको पता होगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और ये सारी फुटिंग शटरिंग है, ये सारी जो है ना इसकी शटरिंग दी हुई है, ठीक है। शटरिंग के नाम ये एम एस प्लेट होगी है। ये आपके पास जो यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं, जिस तरह हमने वहाँ पे पढ़ा था, कुछ हमारे पास के नीचे आई बीम होंगे। और ये जो है ना हमारे पास ये हमारे पास ये वाली जो है ना, ये हमारे पास स्ट्रेट रेलिंग है। और बाकी इसमें जो है ना ये हमारे पास जो है ना हमारे पास कॉलम है। और ये एम एस प्रॉप्स है, ये जो आपको नजर आ रहा है पाइप जो मैं आपकी बात कर रहा था, ये वो पाइप है, ठीक है। अच्छा, अब कंक्रीटिंग वर्क है, तो इसमें भी वो सेम होगा जो कि पीसीसी का होगा, लेकिन पीसीसी और आरसीसी में सिर्फ इतना फर्क होता है कि इसमें स्टील, आरसीसी में रिइंफोर्स्ड स्टील डाला होता है, और जबकि पीसीसी में स्टील नहीं होता। तो बाकी वही चीज़, इंस्पेक्शन ऑफ कंक्रीटिंग वर्क इज एन important step to achieve greater strength and durability of structure. Although it is easy to remember number of checks during inspection of concrete member, a checklist is always required for record of the placement of quality control measure taken at site. और ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कंस्ट्रक्शन का। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम नॉर्मली, क्योंकि अगर आपकी रिइंफोर्स कंक्रीट जो है ना वो आपकी प्रॉपर हुई हो, तो आपकी जो है स्ट्रेंथ जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह हमने कंक्रीट के टाइप्स पढ़े थे, टाइप ए बी सी और डी, तो वो फिर हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादातर नॉर्मली क्या चेक करना है कि जो कंक्रीट हो रही है स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है या नहीं है, लेकिन ये पीछे से चूंकि आ रही होती है, वहां पे भी वो लोग जब मटेरियल को डाल रहे होते हैं मिक्सचर मशीन में, तो वहां पे मिक्सिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे इसको इंश्योर करते हैं। दूसरा ये कि प्रॉपरली वहाँ पे एक हाई ऑर्गेनाइजेशन में, हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन में एक मशीन लगी होती है जो कि वहाँ पे मैयर कर रहा होता है उसके वेट को, ठीक है। नॉर्मली वहाँ पे जो है ज़्यादातर वेट के हिसाब से, कि फॉर एग्जांपल हमारा अगर 50 kg वेट है 1 to 4 के लिए, तो 100 kg हमारी सेंड होगी, और 4 मल्टीप्लाई 50 200 kg हमारा क्रश होगा। तो वहाँ पे वेट मैयर करके उसे डालते हैं और फिर उसको मिक्स करके आपको जो मिक्सर मशीन है उसमें डालते हैं, मिक्स होता है, फिर वहाँ से जो है ना आपका जो आपने देखा होगा, जो कि विद इन 30 मिनट उसको यहाँ पे लेके आता है, जिसे हम मिक्सर ट्रक कहते हैं। वो इस तरह उसमें घूमता रहता है, सर्कुलर मोशन उसकी होती रहती है दोनों तरफ। और फिर जाके जो है ना वहाँ पे, अब यहाँ पे थ्रू पाइप क्या आ रहा है, वहां से भी ये डाल के थ्रू पाइप के यहाँ पे आता है और यहाँ पे इसको डालते हैं। तो वो प्रोसेस आपका पीछे से ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई शक है तो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे इसकी क्वालिटी को भी देख सकते हैं कि इसमें अगर इन केस पानी ज्यादा हो तो आपको पता चल जाएगा उसकी फ्लोएबिलिटी जो है ना। फिर आप इसमें स्लम टेस्ट भी कर सकते हैं, फिर उसके फ्लो कंक्रीट टेस्ट भी कर सकते हैं, वेब भी कर सकते हैं, टी टेस्ट भी कर सकते हैं, कॉम्पैक्टेबिलिटी टेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब फ्रेश कंक्रीट के जो टेस्ट होते हैं, जो भी टेस्ट, 4 5 टेस्ट हैं, वो सब में से जो भी आपको
वहाँ पे फिजिबल लगे और आपके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो कि ये कंट्रैक्टर ने करने हैं, तो आप उनको उनसे करवा सकते हैं। लास्ट हमारा चेक वर्क फॉर स्लेब वर्क। A concrete slab is a common material element of modern building consisted of flat horizontal surface made of cast concrete. Steel reinforced slab typically between 100 and 500 mm ठीक है। अब स्लेब जो होती है, स्लेब reinforced कंक्रीट, इसमें भी वही चीज़ है जो कि हम कंक्रीट में इंश्योर करते हैं। और हमारे पास जो है ना, इसमें हमने देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, चेयर्स भी इन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है। नॉर्मली इसको हम जो है ना चेयर्स कहते हैं, ठीक है। ताकि ये नीचे वाले स्लेब के जो बॉटम और टॉप बार है, इसको टॉप जो हमारा स्लीव लॉन्ग और शॉर्ट बार है, इसको हम जो है ना इससे अलहदा कर सके, एक दूसरे के ऊपर ना हो। ये हमारे पास एडिशनल या एक्स्ट्रा बार्स है, ठीक है। और ये हमारे पास कॉलम जो नीचे से आए हुए हैं, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्टील है। और यहाँ पे जो है ना, इसको भी आपने यहाँ पे इंश्योर करना है कि इसकी थिकनेस जो है ना वो आपके पास इंश्योर हो। और इसके अलावा इसके जो अंदर प्लम्बिंग का वर्क, या इसके अलावा से सैनिटरी या प्लम्बिंग, और या इसके अलावा इसमें जो हमारे पास पाइप वर्क हो, जो हम जिसमें हम केबल्स वगैरह गुजारते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए जगह छोड़ते हैं, या पाइपलाइन की जगह छोड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसमें इंश्योर करेंगे, ठीक है। तो इस सब की चेकलिस्ट जो है ना वो उसके साथ अटैच है, इसके साथ भी मैं अटैच कर देता हूँ और आपके लिए अपलोड कर लेता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जो रियाज का सेशन है ये अख्ताम पजीर हुआ। थैंक यू सो मच, और अल्लाह हाफिज। सी यू इन नेक्स्ट सेशन इंशाअल्लाह ताला।